Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and Physics is obviously for curious ones. मैं मोनिका श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। इसमें हम करने वाले हैं CSI नेट नवंबर 2020 की कुछ प्रॉब्लम्स, और जो सभी प्रॉब्लम्स होंगी हमारी वो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट से होंगी। And yes, thermodynamics and statistical mechanics. See, these are memory based questions. So अगर आपको और क्वेश्चंस याद आए तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कहीं कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे टेलीग्राम पे लिख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और यह मेरा फेसबुक पेज इसे आप फॉलो कर सकते हैं, पार्ट 2 लर्निंग, जहां पर भी मैं अपने वीडियोस और नोट्स अपडेट करती रहती हूँ। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, यह है मेरा मेल आईडी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो कि अभी जो हमारा पेपर हुआ है CSI नेट JRF का नवंबर में 19 नवंबर को, उसके थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल पार्ट के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So this is our first question. The question is saying the Hamiltonian H is given, which is H equals to J S1 S2 plus S2 S3 having Si equals to plus minus 1, where I equals to 1 2 3. What is the partition function Z? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला था। हैमिल्टोनियन दिया हुआ था आपको, यानी एनर्जी का फॉर्मेट होता है हैमिल्टोनियन। और देखिए फ्रेंड्स, ये आइजिंग मॉडल वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में आइजिंग मॉडल पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन। और देखिए ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तरीका वही होगा जो हमने हमारे वीडियोस में फॉलो किया है। मैं पहले आपको इसका आंसर बताऊंगी, इसे कैसे करना है वो तरीका बताऊंगी, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने आइजिंग मॉडल वाले वीडियो की लिंक भी देने वाली हूँ, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था उस टाइम पे। तो आपको पता चलेगा कि आइजिंग मॉडल के क्वेश्चंस आपको कैसे करने होते हैं। तो SI इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये आपको स्पिन की वैल्यू दे रखी है, और हमें पूछा है पार्टीशन फंक्शन क्या है। तो देखिए इसे करने का ये तरीका होता है, सिंपल तरीका है बिल्कुल। जो भी आपका हैमिल्टोनियन गिवन है क्वेश्चन में, और जो भी स्पिन वैल्यूज गिवन है, आप उनके वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन कलेक्ट कीजिए और हैमिल्टोनियन या एनर्जी की वैल्यू बना लीजिए। और उसके बाद पार्टीशन फंक्शन कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ जो लेफ्ट साइड में टेबल है, इसमें हमने हैमिल्टोनियन बनाया इफ S1 1 है, S2 भी 1 है, S3 भी 1 है। तो आप यहाँ पे पुट कीजिए H इक्वल्स टू J 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो J 1 प्लस 1 यानी 2J, तो हैमिल्टोनियन हो गया आपका 2J। इसी तरह आप अल्टरनेट करके जब S1 S2 की वैल्यू माइनस 1 कर दी, S3 भी माइनस 1 कर दिया, तो भी हमारा हैमिल्टोनियन 2J हुआ। इस तरह से हमारे 8 वेरिएशंस बनेंगे, क्योंकि स्पिन वैल्यूज 3 है, 1 2 और 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 यानी 8 वेरिएशंस बनेंगे। और हमारा जो हैमिल्टोनियन होगा, ये फॉर्मूला H इक्वल्स टू JS1 S2 प्लस S2 S3, इसके अकॉर्डिंग हमारे एनर्जी के भी 8 वेरिएशंस बनेंगे। अब देखिए पार्टीशन फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, Z इक्वल्स टू समेशन ओवर I GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। ये फॉर्मूला आपको याद करना था, मैंने आपको बताया था। तो इस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। सो Z इक्वल्स टू GI क्या है, यहाँ पर डीजेनरेसी हम बोलते हैं GI को, और एक्सपोनेंशियल बीटा, बीटा इज अ कांस्टेंट, बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन KBT। हमें बीटा को बीटा ही रहने देना है, और EI की जगह हमें एनर्जी की वैल्यूज लिखनी है हैमिल्टोनियन की। तो देखिए जब एनर्जी 0 है, EI की वैल्यू 0 है, तो जो पार्टीशन फंक्शन जो हैमिल्टोनियन है उसके कितनी डीजेनरेसी आ रही है, तो आप इस टेबल में चेक कीजिए 1 2 3 एंड 4। तो 4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 0 प्लस, अगर हैमिल्टोनियन आपका 2J है प्लस 2J, तो कितनी डीजेनरेसी आ रही है, 2 बार है, तो डीजेनरेसी 2J है, यानी इसके लिए G की वैल्यू 2 है। तो 2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 2J एंड सो ऑन। आपने तीनों ही एनर्जी टाइप्स को Z के फॉर्मेट में लिख लिया, फॉर्मूला में लिख लिया। अब आपको इसको जस्ट मैथमेटिकल आपका करना है और इसे सॉल्व करना है। 4 प्लस 2 इंटू 2 कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा J हो जाएगा।
फिर आप इस 4 को कॉमन ले लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा z इक्वल्स टू 2⁻³ cos हाइपरबोलिक बीटा j होल स्क्वायर। ये था आपके ऑप्शन में और आपको यही टिक करना था। तो इजी क्वेश्चन था, आइजिंग मॉडल से क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था आइजिंग मॉडल इस बार के लिए, मैंने ये बताया था आपको जब हम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज कर रहे थे वीडियोस की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। The Hamiltonian for a system H equals to px square over 2m plus lambda x4. So what is the average internal energy of the system? पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हैमिल्टोनियन दिया है आपको मोमेंटम और पोजीशन पी और एक्स की फॉर्मेट में। जो हैमिल्टोनियन है वो हैमिल्टोनियन आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसे हम टोटल एनर्जी भी डिफाइन करते हैं। और हमें क्वेश्चन में पूछा है एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो आप पहले पार्टीशन फंक्शन से इस हैमिल्टोनियन को रखकर डबल इंटीग्रेट कर कर पार्टीशन फंक्शन बना लीजिए। उसके बाद आप एनर्जी निकालिए, क्योंकि एनर्जी एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है वन इससे निकालते हैं हम पार्टीशन फंक्शन से, तो माइनस KT स्क्वायर डेल ओवर डेल टी और इनटू पार्टीशन फंक्शन z। ठीक है, बट यहाँ मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ जो बहुत इजी था। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट से। हमें इसे इक्वी पार्टीशन लॉ से सॉल्व करना था। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो बिल्कुल 2 लाइन में हो जाएगा। ये देखिए हैमिल्टोनियन आपको गिवन है, जब आपने काइनेटिक एनर्जी यानी फर्स्ट वाला टर्म आपने देखना है, इस पे आपको एवरेज लगाना है दोनों साइड। तो आपको पता है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन क्या बोलता है, अगर टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ केवीटी उसका वेटेज होता है। ये मैंने आपको बताया था जब हम लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स वीडियो सीरीज में। और इसी तरह अगर जो आपकी सेकंड टर्म है लैम्डा x की पावर 4, अगर कोई ऐसी टर्म होती है जिसमें पावर 4 डिफाइंड हो किसी भी आर्बिट्रेरी वेरिएबल में, तो आपको 1/4 केबीटी एनर्जी फॉर्मेट लेना होता है। और इस तरह से आपका टोटल एनर्जी हो गया हाफ केबीटी प्लस 1/4 केबीटी यानी 3/4 केबीटी। तो जो आपका एवरेज इंटरनल एनर्जी का आंसर आना था वो था 3/4 kBT. The simplest method I am providing here to solving these questions from the paper November 2020. Next question is question number 3. Two bodies having temperature TA equals to 400 Kelvin, TB equals to 200 Kelvin. The ratio between area of A and B is 2. So what is PA over PB? ये जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान था, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए ये है इसका आंसर। हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है थर्मोडायनेमिक वीडियो सीरीज में, वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में। मैं आपको लिंक जरूर प्रोवाइड करूंगी इन सभी वीडियोस की जो मैंने अपनी लेक्चर सीरीज में पढ़ाए हैं। आप वहां से इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। So basically the formula was P equals to sigma T4, टेम्परेचर जो है TA और TB के अलग अलग दे रखे हैं और एरिया का रेशियो दे रखा है। और जो एरिया होता है that is P is proportional to the area. So P over PB equal to this one we can follow, and putting the values given in the question we are getting P over PB equals to 32. So this is the simplest question in NET paper. Anyone can give, okay, simplest one. तो ऐसे क्वेश्चंस हमें छोड़ने नहीं होते हैं, ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए हैं वो सभी उस टाइप के सभी क्वेश्चंस मैं अपनी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में करवा चुकी हूँ। तो आप एक बार उसे फॉलो जरूर कीजिएगा, उन सभी वीडियोस को देखिएगा। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल। थैंक यू।